अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिटकॉइन की एक अपडेट भी देता हूँ, इसी के साथ साथ आप लोगों को एक न्यू स्ट्रेटजी भी समझा देता हूँ और इसी के साथ साथ आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि बिटकॉइन नेक्स्ट मंथ क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी जुलाई ख़त्म होने वाले हैं और इंशाल्लाह हमारे पास जो नेक्स्ट मंथ है तो इसी में बिटकॉइन क्या ही कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, डाउन जा सकते हैं। तो प्रॉपर आप लोगों के साथ अपडेट भी शेयर कर देता हूँ और इसी के साथ साथ आप लोगों को और एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को स्ट्रेटजी भी समझ आ जाए और आप लोगों को अपडेट भी समझ आ जाए। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 1 आवर 4 आवर और डेली वीकली का अपडेट तो दिया ही। तो आज मैं नोटिस कर रहा था तो बिटकॉइन के ऊपर मंथली के हिसाब से हमारे पास एक स्ट्रेटजी बन रहा था, तो मेरे माइंड में यही था कि ये स्ट्रेटजी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को अपडेट भी दे दूँ कि बिटकॉइन नेक्स्ट मंथ क्या ही कर सकती है। तो आ जाती है और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास मंथली की बेस पे क्या ही स्ट्रेटजीज बन रहे और इसी के साथ साथ बिटकॉइन क्या ही कर सकता है, सही है। तो इधर ही आप लोग थोड़ा सा समझ लेना, सही है। इसी को सीआरटी के नाम से भी लोग जाना जाता है इस स्ट्रेटजी को, और हम लोग तो सिंपल इसको रेंज स्ट्रेटजी की बेस पे ट्रेड कर रहे हैं। ये लोगों ने काफ़ी इसको काफ़ी अलग अलग नाम दिए है और काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से लोगों को एक्सप्लेन भी कर देते हैं, ट्रेड भी कर देते हैं, लेकिन सिंपल अगर मैं आपको बता दूँ तो ये स्ट्रेटजी हम 2020-2019 से सिंपल रेंज की बेस पे ट्रेड कर रहे हैं और इसी को हमने रेंज की नाम दिया, इसी है। इसी में क्या सीन होता है, इसी में एक रेंज बन जाता है। रेंज बनने के बाद जब भी मार्केट रेंज हाई की या रेंज लो की लिक्विडिटी स्वेप कर देता है, स्वेप करने के बाद मार्केट थोड़ा सा पंप हो जाता है, पंप होने के बाद फिर मार्केट आ जाता है इसी रेंज लो की जितना इंटरनल लिक्विडिटी होता है मार्केट उसी लिक्विडिटी को स्वेप कर देते हैं और इसी लिक्विडिटी स्वेप करने के बाद आपको इसी रेंज लो की रिट्रेसमेंट दे देता है, सही है। और जैसे ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाता है आपके पास इसी रेंज लो में जितना इंटरनल लिक्विडिटी होता है मार्केट वो स्वेप कर देता है। तो उसी स्वेप करने के बाद फिर नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट कैंडल में एक अच्छा खासा पंप आते हैं और पंप आने के बाद मार्केट इसी ऊपर की साइड पे जितने लिक्विडिटी होता है इसको स्वेप कर देते हैं और इसको स्वेप करने के बाद फिर मार्केट पंप लेते हैं, रेंज हाई को स्वेप करने के लिए जाता है, सही है। तो इस स्ट्रेटजी की बेस पे मुझे जो नज़र आ रहे हैं और मुझे जो बीटीसी की नेक्स्ट मंथ नज़र आ रही, तो मुझे इसी तरीके से नज़र आ रहा है कि मार्केट में अच्छा खासा पंप आ सकते हैं और मार्केट में ऊपर की साइड पे जितने भी लिक्विडिटी पड़े और इसी के साथ साथ इसी रेंज हाई के ऊपर लिक्विडिटी पड़े तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए ऊपर ही जा सकता है। इसी अगर ज़्यादा पंप नहीं लेते तो कम से कम मार्केट इसी रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए ऊपर ही जा सकता है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को इस स्ट्रेटजी की थोड़ा और एग्जांपल वगैरह भी देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए और यकीन भी आ जाए कि ये हमें जो बात बता रही तो इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई पीछे इसकी हिस्ट्री है, तो उसी की बेस पे हमें यही चीज़ एक्सप्लेन कर रही। तो करंटली मुझे जो बीटीसी नज़र आ रहे हैं और मैंने जो बीटीसी को स्टडी किया है ना, तो बीटीसी की नेक्स्ट मंथ मुझे इसी तरीके से बुलिश नज़र आ रही है कि मार्केट में पंप आ सकते हैं और ये ऊपर के हाई की जितने भी लिक्विडिटी पड़े तो मार्केट इसको स्वेप कर सकते हैं और इसी के साथ साथ इसी रेंज हाई को भी स्वेप कर सकता है, सही है। तो बीटीसी की मुझे नेक्स्ट मंथ बुलिश नज़र आ रहे हैं और बाकी मैं आप लोगों को आ जाता हूँ और आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी अच्छा खासा समझ आ जाए, सही है। इसके साथ साथ छोटे टाइम फ्रेम पे भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर सब कुछ नज़र आ जाए और समझ आ जाए। और वो सेम मंथली वाले स्ट्रेटजी अगर डेली की स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं आपको दिखा दूँ तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रही हो हमारे पास रेंज का हाई था, ये हमारे पास रेंज का लो था। मार्केट ने रेंज लो की लिक्विडिटी स्वेप कर दिया, रेंज लो की लिक्विडिटी स्वेप करने के बाद मार्केट में अच्छा खासा पंप आया। पंप आने के बाद मार्केट ने इधर ही आपके पास इक्वल हाइस छोड़ा और इक्वल हाइस छोड़ने के बाद मार्केट डाउन आया। डाउन आने के बाद ये आपके पास जितने इंटरनल लिक्विडिटी था मार्केट ने वो स्वेप कर दिया। इसी स्वेप करने के बाद अभी मार्केट में क्या ही आना चाहिए, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए और मार्केट में अच्छा खासा पंप आना चाहिए और मार्केट में ऊपर की साइड पे जो ये ट्रेंड लाइन वाले लिक्विडिटी बन रहे और इसी के साथ साथ ये इक्वल हाइस पड़ा है और इसी के साथ साथ जो इस रेंज हाई की लिक्विडिटी पड़ाई तो मार्केट इसको स्वेप करने के लिए ऊपर ही आ सकता है, सही है। तो अभी मुझे जो करंटली बीटीसी के ऊपर नज़र आ रही तो बीटीसी के ऊपर मैं थोड़ा सा बुलिश और मुझे ऐसी तरीके से लग रहा है कि मार्केट में अच्छा खासा पंप आ सकते हैं और मार्केट ये ऊपर की लिक्विडिटी स्वेप कर सकते हैं, सही है। इसी तरीके से अब ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ और किस बेस पे बता रहा हूँ तो आ जाती है और मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि पीछे हिस्ट्री पे हमारे पास ऐसा हुआ है और इस बार भी ऐसा हो सकता है, सही है। और बाकी आप लोग इसकी बैक टेस्टिंग वगैरह भी कर सकते हो तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो इधर ही फोकस कर देना चाहिए। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है, तो टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता। अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी और हर एक चीज़ आती है तो वो हर टाइम फ्रेम में सेम रिजल्ट आपको देता ही।
इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है हमारे पास इसी रेंज हाई की लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ सही है, और इसी रेंज हाई की लिक्विडिटी स्विफ्ट होने के बाद मार्केट में अच्छा खासा डंप आया। डंप आने के बाद मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट में फिर से अच्छा खासा पंप आया, और पंप आने के बाद मार्केट में जितना इंटरनल रेंज हाई की लिक्विडिटी था तो मार्केट ने वो बराबर तरीके से स्विफ्ट कर दिया, और बराबर तरीके से स्विफ्ट करने के बाद मार्केट किधर ही गया, मार्केट अपनी रियल डायरेक्शन की साइड पे गया, और मार्केट ने जो नीचे की साइड पे लिक्विडिटी छोड़ा था और जो डाउन इसी रेंज लो की लिक्विडिटी था, तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में आया और इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्वेप कर दिया। सही है, तो अभी आप लोग बीटीसी वाला देख लेना जो मंथली पे बन रहे हो, और इसी के साथ साथ ये डेली वाला स्ट्रेटजी देख लेना, आप लोगों को अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में क्या ही हो सकता है। सिर्फ मंथली की बेस पे अभी तक हमारे पास ये कैंडल नहीं बना, और डेली की बेस पे अगर आप लोग देखो तो इधर ही आपके पास अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में आया और मार्केट ने इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्विफ्ट किया। सही है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ, और आप लोगों को दोनों मंथली और डेली की छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम दोनों पे एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ जाए। सही है, तो इधर ही नोटिस कर देना। सही है, ये वो सेम डेली वाला स्ट्रेटजी है, लेकिन अभी मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन कर दिया ताकि आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ जाए। इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है हमारे पास इसी रेंज की लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ। लिक्विडिटी स्विफ्ट करने के बाद क्या ही सीन हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन लिया। करेक्शन लेने के बाद मार्केट में जो ये ऊपर की साइड पे जितना भी इंटरनल लिक्विडिटी था तो मार्केट ने उसको हेड करने के लिए अच्छा खासा पंप लिया, और अच्छा खासा पंप लेने के बाद मार्केट ने इसी रेंज हाई की रिट्रेसमेंट भी आपको दिया, और रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट में जो ऊपर की साइड पे जितना भी लिक्विडिटी था तो मार्केट ने प्रॉपर तरीके से उसको स्वेप कर दिया, और स्वेप करने के बाद मार्केट अपनी रियल डायरेक्शन की तरफ जाने लग गए। और इधर से आपको नज़र आ रहा है अच्छा खासा ड्रॉप मार्केट के अंदर आया, और मार्केट में जो आपके पास ये इक्वल लो की लिक्विडिटी पड़ा था और इसी रेंज लो की जितना लिक्विडिटी पड़ा था इंटरनल, तो मार्केट ने वो भी स्वेप्ट कर दिया, और इसी के साथ साथ आपके पास इसी रेंज की जो रेंज लो था तो मार्केट ने बराबर तरीके से इसको भी स्वेप्ट कर दिया। सही है, तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रही, तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है ये स्ट्रेटजी इसी तरीके से काम करता है। सही है, तो अभी आप लोग ये 1 आवर वाला स्ट्रेटजी देख लेना और स्ट्रक्चर देख लेना, और इधर ही आ जाना। इधर ही ये मंथली की बेस पे रेंज बन रही तो आप लोग क्या ही कर देना, ये डेली की चार्ट देख लेना। सही है, इधर भी सेम आपके पास इक्वल हाई पड़ा है, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी पड़ा है ऑलरेडी। मार्केट ने रेंज लो में जितना इंटरनल लिक्विडिटी था तो मार्केट ने वो भी स्वेप्ट किया है। वो स्वेप्ट करने के बाद आपने मार्केट ने आपको प्रॉपर तरीके से रेंज लो के रिस्पेक्ट भी दिया है। सही है, तो अभी मार्केट में क्या आना चाहिए, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन आने के बाद मार्केट में अच्छा खासा पंप आना चाहिए, और मार्केट को ये ऊपर की लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए मार्केट को ऊपर आना चाहिए, और ये इक्वल हाई जो बने और इसी रेंज हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ाई तो मार्केट इसको स्वेप करने के लिए आ सकता है। सही है, और बाकी एग्जाम्पल और हर एक चीज़ आपके सामने, अगर आप ये वाला चार्ट देखो और ये वाला चार्ट देखो तो आपको दोनों अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं इसको थोड़ा सा इन्वर्ट कर दूँ ना तो आप लोगों को और भी अच्छा खासा समझ आ जाएगा। सही है, अभी देख लेना सेम सिनेरियो आपके पास इधर ही हुआ ना, मार्केट में जितना इंटरनल लिक्विडिटी था तो मार्केट ने इधर ही स्वेप कर दिया, और इधर ही स्वेप करने के बाद मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट में कैसी ज़बरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन आया और मार्केट स्ट्रेट पंप हुआ, और इसी इक्वल लो और इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्वेप कर दिया। सही है, और इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है बस सिर्फ इसी और इसी में डिफरेंस ये है कि इसमें ये जो अच्छा खासा पंप आया था तो ये चीज़ आप लोगों को पहले से शो हो रहा है। सही है, और इधर ही जो है तो इधर ही ये चीज़ होने वाला है। तो इंशाल्लाह मुझे जो बीटीसी नज़र आ रहा है ना, तो मुझे बीटीसी इसी तरीके से नज़र आ रहा है कि बीटीसी में अच्छा खासा पंप आ सकते हैं और मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। सही है, बाकी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया और स्ट्रेटजी भी समझा दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको समझ आया होगा। बाकी मिलती है आज के लाइव स्ट्रीम पे, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। सही है, और